हेलो एंड वेलकम टू इजी इंग्लिश बाय हैरी। हम अपने प्रीवियस वीडियो में अभी तक नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। उससे पहले हमने सारे जो टॉपिक्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ ली है। आप उन वीडियो को इनकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं। आइए हम अपनी जो नाउन की क्लास चल रही थी उसके पार्ट सेकेंड को स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। आप काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से आप क्या समझते हैं, लेकिन मैं आपको जो समझाने वाला हूं आपकी वो हर एग्जाम में काम में आने वाला है और आपकी लाइफ में भी आप इन चीज़ों के बारे में बेहतर जान पाएंगे। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जैसे वर्ड से ही आप समझ पा रहे हैं। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल जो काउंट करने के, जिन्हें आसानी से काउंट किया जा सके। विच कैन काउंट इनको इन नंबर्स। जो चीजें नंबर्स में काउंट की जाती है, जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, आपके पास कोई है तो वो हो गए, तो 1 2 3। जो चीजें सीधे नंबर्स में काउंट की जाती है ना, वो होती हैं अपनी काउंटेबल नाउन। उनके हिसाब से जो वर्ब्स यूज होगी, उनके हिसाब से क्रियाएं यूज होगी, उनके हिसाब से जो के पॉजिटिव नाउन्स है या फिर उनकी जो पोजिशंस है वो यूज होगी ना, तो उनके नंबर्स के हिसाब से होगी। अगर वो 1 है तो सिंगुलर, 2 है तो प्लूरल। उसी हिसाब से उन काउंटेबल चीजों के साथ वर्ब्स का यूज होगा। आप शायद समझ पा रहे हो। और सेकंड जो अपना होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि अनकाउंटेबल यानी कि उनको गिना नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता तो हम चावल लेने जाते हैं या फिर कोई चीज जिससे हम चीनी लेने गए, तो हम ऐसा तो नहीं कहते ना कि हमको, हम चावल को भी गिन सकते हैं। 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस। ऐसे जाके हम तो नहीं कहते कि हमको चावल के 3000 पीस चाहिए या 3000 पीस मुझे चावल दे दो या फिर 2000 दाने मुझे शक्कर के दे दो। हम ऐसे कहते हैं ना कि 1 kg मुझे शक्कर चाहिए या फिर 1 kg चावल चाहिए। जो भी चीजें यूनिट्स में काउंट की जाए वो होती है अपनी अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल चीज, वाटर हो गया, मिल्क हो गया। वाटर को अपन 1 लीटर में काउंट करते हैं, मिल्क को अपन 1 लीटर में काउंट करते हैं। जैसे मनी होती है ना, मनी इज अनकाउंटेबल, क्योंकि मनी होती है वो भी यूनिट्स में काउंट होती है। आपका 1 रुपया हो गया, 1 रुपए का नोट हो गया, 5 रुपए का नोट हो गया, आपका 10 रुपए का नोट हो गया, आपकी 2000 की नोट हो गई और आपकी 500 की नोट हो गई। नोट तो सारी है। अगर कोई पूछेगा कि आपके पास कितनी नोट्स है, 1, अगर उसका मतलब कभी 500 भी हो सकता है, उसका मतलब कभी 2000 भी हो सकता है। समझ पा रहे हो? एक नोट 2000 की भी हो सकती है, एक नोट 5 रुपए की भी हो सकती है। चेंज किस चीज में? यूनिट्स में। जो चीजें यूनिट्स में काउंट की जाए ना, वो चीजें आपकी होती है अनकाउंटेबल नाउन। अब प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। प्लूरल आप समझ पा रहे हो? प्लूरल वर्ड का मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगल मतलब 1 और प्लूरल मतलब एटलीस्ट मोर देन 2। जो अनकाउंटेबल चीजें होती हैं उनको मोर देन 2 नहीं होती ना। जैसे कि अपना मिल्क हो गया, तो अपन उन चीजों को ये तो नहीं बोलते ना मोर देन 2, मतलब वो कुछ तो है। प्लूरल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो सिंगुलर भी नहीं है और प्लूरल भी नहीं है, वो अनकाउंटेबल है, एटलीस्ट प्लूरल। और जैसे कि आप अ मिल्क नहीं लिख सकते, अ वाटर नहीं लिख सकते, या फिर उनको प्लूरल नहीं बना सकते। वाटर्स नहीं होता, मिल्क्स नहीं होता। ठीक। आर्टिकल्स जो होते हैं ए और एन, ए और एन शो करता है कि वो एक है। अ बॉय मतलब एक लड़का, अ बुक यानी कि एक किताब। अनकाउंटेबल नाउन में अगर आप लिखते हैं कि अ मिल्क मतलब एक दूध तो नहीं होता, या फिर अ वाटर भी नहीं होता, क्योंकि उसका मतलब होता है कि ए का मतलब होता है वो एक है, और वो तो अपने आप में मोर देन होती ना। जैसे कि आप 1 kg चावल लाए, तो एटलीस्ट उसके आप साथ आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो यूनिट्स में है। आप भी जानते हैं कि वो अंदर है। फ्यू, सेवरल और मैनी, इनका मतलब होता है कि मोर देन 2, एटलीस्ट मोर देन 2। इसका मतलब हो रहा है कि आप उसको फिर भी काउंट कर रहे हैं, और मैंने तो कहा कि अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू, सेवरल, मेनी का यूज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनका मतलब भी आप उन्हें काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट मोर देन 2। हंड्रेड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, ये भी सेम ही चीज आती है कि मोर देन मिलियंस, मोर देन हंड्रेड्स, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ। वो चीज भी इसके साथ यूज नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हैं कि ज्यादा दूध है, कम दूध है, लॉट्स ऑफ, सम ऑफ। आप इन चीजों का यूज इसके साथ कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ का, सम ऑफ का यूज आप इसके साथ कर सकते हैं। तो मैं जैसे सोच पा रहा हूँ, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की पिक्चर आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी।